नमस्कार, जय जोहार, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिने जंक्शन बाय डॉक्टर डीजे में। कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो उसका कारण था मैं इंस्टाग्राम की गलियों में घूम रहा था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐड के काम चल रहे थे। तो ऐसा नहीं कि मूवी रिव्यू मैं बंद कर दिया था भाई, मूवी रिव्यू तो हमेशा करूंगा, लेकिन आज पहली बार किसी मूवी का मैं रिकैप लेकर आया हूँ। हाँ, क्योंकि कल बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है, तो आज बॉर्डर 1 का रिकैप आपके लेके आया हूँ, क्योंकि कि दोनों मूवी एक ही टाइम के टाइमलाइन पे बेस्ड है, मतलब 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के पर बेस्ड है। अंतर जो दोनों में है वो बेसिकली है, तो अलग अलग बैटल सीक्वेंस को यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि इसमें इन दोनों मूवी में कुछ कुछ डिफरेंस भी है। मैं आपको रिकैप से पहले डिफरेंस के बारे में बताता हूँ। तो जो कि पहला डिफरेंस है इस मूवी में कि बॉर्डर 1 बैटल ऑफ लोंगेवाला पर सिर्फ बेस्ड थी, मतलब इंडिया पाकिस्तान वार के बैटल ऑफ लोंगेवाला पर ही बेस्ड थी। लेकिन बॉर्डर 2 जो है वो 1971 के ऑपरेशन चंगेज खान, ऑपरेशन पूंछ, ऐसे दो तीन बैटल और जोड़ लीजिए, उस पर बेस्ड है बॉर्डर 2, जो कि हमको कल थिएटर्स में यानी 23 जनवरी 2026 को देखने को मिलेगी। अब इसी के बाद बात कर लें तो इसके जो डायरेक्टर थे, यानी बॉर्डर 1 के जो डायरेक्टर थे वो जेपी दत्ता सर थे। लेकिन वहीं पर बॉर्डर 2 के डायरेक्टर अनुराग सिंह हैं। और अनुराग सिंह जी कौन है? तो ये वही हैं जो अक्षय खन्ना स्टारर केसरी डायरेक्ट किया था। अब केसरी कितनी अच्छी मूवी थी ये तो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो तीसरा मेन डिफरेंस है, क्योंकि कास्ट टोटल चेंज है, पिछले बार जो कास्ट थी उस बार कास्ट टोटल चेंज है। जो मेजर कॉमन कास्ट अभी भी रखी गई है वो सनी देओल सर की है। सनी देओल जी यानी सनी पाजी पिछले बार मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के रोल में थे, तो इस बार वो लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह के रोल में है। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 2 मिनट में क्या थी बॉर्डर 1 की स्टोरी, हमको क्या देखने को मिला था, आइए फटाफट बात कर लेते हैं और सारे कास्ट की भी बात कर लेंगे। तो इस मूवी के सबसे पहले सीन में 1971 के राजस्थान को दिखाया जाता है, जिसमें जैकी श्रॉफ जी एनडी बाजवा जी का रोल कर रहे हैं। और जैकी श्रॉफ जी को एक ऑर्डर मिलता है कि वो राजस्थान की इस जगह पर जाए और अपना एक एयर चेक पोस्ट बनाए, ताकि भारत के पास जो उस समय में लड़ाकू विमान था, सबसे घातक जिसे कहा जा सकता है, वो था हंटर। तो हंटर को लेकर वो हमले की तैयारी करे। जैसे अभी भारत के पास रफेल है, उस समय हंटर हुआ करता था, तो हंटर को लेकर वो लड़ाई की तैयारी करे, क्योंकि उसी जिस समय का सीक्वेंस था उसी के शाम थल सेना जाकर लोंगेवाला पर अपना चेक पोस्ट बनाने वाली थी और उन लोग डिफेंड करने वाले थे पाकिस्तान के इन घुसपैठ को। अब इसी के बाद एक नोक झोंक वाली सीन दिखाई जाती है सनी देओल और जैकी श्रॉफ दोनों के रोल के बीच में। और वो बताते हैं कि थल सेना कितने अच्छे है, वो बताते हैं कि वायुसेना की क्या मेजर रोल्स है। ये सारा कुछ सीन में दिखाया जाता है। फिर आगे आगे वॉर की जो तैयारी है उसको लेकर ये मूवी का फर्स्ट हाफ आगे बढ़ते रहता है। इसी बीच में घर से चिट्ठी आने वाली जो एक सीन होती है, जिसमें संदेश से आते हैं गाना हमको देखने को मिलता है। और सुनील शेट्टी जी जब इस बैटल का खबर आता है तो घर को छोड़कर वापस अपने चेक पोस्ट यानी कि अपने जो लड़ाई के मैदान की ओर आ रहे होते हैं, तब वो गाना होता है ए जाते हुए लम्हों। ऐसा इमोशन वहां पे दिखाया गया था। इसमें अलग अलग और भी सॉन्ग है, जैसे कि हमें जब से मोहब्बत हुई है और हिंदुस्तान हिंदुस्तान जैसे बहुत सारे बेहतरीन सॉन्ग्स थे बॉर्डर 1 में। अब इसी के साथ बैटल आगे बढ़ती है और यहाँ पे हमको पता चलता है कि 3 दिसंबर 1971 की रात 40 टैंक के साथ पाकिस्तानी आर्मी दोपहर और शाम के बीच वाले समय में भारत की ओर इन्फिल्ट्रेट करती है और सीज फायर करती है। और इसी फायर के शोर के आड़ में पाकिस्तानी आर्मी इन्फिल्ट्रेट करती है, जिसकी खबर अक्षय खन्ना जाकर सनी देओल को देते हैं। और सनी देओल को समझ में आ जाता है कि भाई ये कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, नॉर्मल हमला नहीं है, ये सीधी सीधी पाकिस्तान के इंडिया के ऊपर कब्जा करने की साजिश है। अब इसी साजिश को रोकने के लिए, डिफेंड करने के लिए सारे सैनिक तैयार हो जाते हैं। हाई अलर्ट घोषित हो जाती है और रात भर बैटल चलता है, यानी जिसमें सबसे पहले मथुरा दास का रोल कर रहे हैं, मथुरा दास जी का रोल कर रहे सुदेश बेरी आरसीएल गन से लड़ते लड़ते खत्म हो जाते हैं, यानी शहादत को पा जाते हैं। पुनीत सर जी रतन सिंह जी का रोल कर रहे थे, वो एक जिंदा ह्यूमन बम बन के टैंक को उड़ा देते हैं। इसके बाद भैरव सिंह राठौर जो कि सोनी शेट्टी जी रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपने पूरे दम से लड़ते हैं और यहीं से वो फेमस डायलॉग निकल कर आता है, माँ शक्ति दे माँ। इसके बाद जो अक्षय खन्ना का रोल था, जो कि धर्मवीर भाकरी जी का रोल कर रहे थे, और ये ऐसा एक रोल अक्षय खन्ना जी प्ले कर रहे थे जिसमें वो डर और देश के लिए जान देने का जज्बा के बीच लड़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बैटल को देखकर उनमें भी गजब की हिम्मत आ जाती है और वो सीधे सीधे भिड़ जाते हैं दुश्मन से और शहादत को पा जाते हैं। ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है और रात भर ये लड़ाई चलती है। वार के अलग अलग सीक्वेंस दिखाया गया है, टेक्निक्स दिखाया गया है इंडियन आर्मी के, कैसे वो पाकिस्तानी आर्मी को पीछे पछाड़ने में
और रात भर रोके रहने में सफल होती है। और सुबह के तड़के ही विंग कमांडर एनडी बाजवा का रोल कर रहे जैकी श्रॉफ जी अपने फाइटर एयरप्लेन हंटर के साथ आते हैं और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला कर देते हैं। और साथ ही साथ जब ये हमला कर रहे होते हैं उससे पहले सनी देओल जी मिसाइल लॉन्चर लेकर टैंक्स को उड़ाते रहते हैं और पाकिस्तानी आर्मी को पीछे करते रहते हैं। और ये दोनों का हीरोइक रोल वहां पे दिखाया जाता है। एंड में थक हार कर पाकिस्तानी आर्मी को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है और सारा इन्फिल्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। इस मूवी की बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं तो इसमें पाकिस्तानी किसी ऑफिसर का इतना रोल नहीं दिखाया गया था, मेनली फोकस इंडियन आर्मी पे किया था, जो कि बहुत सही था। 2 घंटे 50 मिनट की मूवी थी और इस मूवी के जो एंड में एक ऐसा मेटाफोर क्रिएट किया जाता है जिसमें सनी देओल खड़े होते हैं रेगिस्तान में, चारों तरफ उनके भाइयों की लाश होती है और ऐसे एक इमोशनल पंच दिखाया गया है कि या इमोशनल मेटाफोर दिखाया गया है कि भारत युद्ध तो जीत जाता है लिखा है, लेकिन किन शर्तों पे। एक ऐसा लॉस जिसकी कोई भी भरपाई नहीं है, कई माँ के गोद सोने हो जाते हैं, कईयों का मांग गुजर जाता है। तो ऐसा एक मेटाफोर क्रिएट किया गया है बहुत ही सुंदर, जिसमें इमोशन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि अगर भारतीय सेना का कोई जवान शहीद हो जाता है युद्ध में तो उनके परिवार पर क्या बीतती है, उनके भाइयों पर क्या बीतती है और कैसा बुरा लगता है, क्या इमोशंस थे। सारा कुछ बहुत अच्छा बॉर्डर वन में दिखाया गया। डायलॉग्स भी कमाल के थे जो आज तक याद किए जाते हैं, गाने भी कमाल के थे जो आज तक याद किए जाते हैं। और इतना इमोशन दिखाया गया था कि मैंने लिटरली उस समय भी थिएटर्स में कईयों को रोते हुए देखा था। अब देखिए, जो इमोशन बॉर्डर वन में दिखाया गया था, जो दुख और जो वॉर, जो पैट्रियोटिज्म बॉर्डर वन में दिखाया गया था, बॉर्डर टू में भी हमको देखने को मिलेगा, ऐसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। ट्रेलर में कहीं सीजीआई से रिलेटेड, कहीं कुछ चीजों से रिलेटेड बहुत सारे नुक्स इंस्टाग्राम में निकाले गए हैं। वरुण धवन की वो एक साइड वाली स्माइल, वो सारा कुछ है, वो आज डिस्कस करने का चीज नहीं है। ये मूवी गदर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ कि गदर का जब सीक्वल आया था, मानता हूँ हमारी पुरानी यादों से वो जुड़ा हुआ था, लेकिन ये मूवी कहीं ना कहीं हमारी सोल से जुड़ी हुई है और ज्यादा रियलिटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करती है। तो एक्सपेक्टेशन है कि कल हमको एक अच्छी मूवी देखने को मिलेगी और मैं जब इसे रिव्यू करूंगा तो एज अ मूवी ही रिव्यू करूंगा, ना ही अपने देश के बारे में कुछ बोलूंगा, ना ही सेना के जवानों के बारे में कुछ बोलूंगा। बस इतना है कि अनुराग सिंह जी अपना काम अच्छे से करें। और आज हम अगर ये रिव्यू कर रहे हैं अपने घर में बैठ के सेफ, तो इसका कारण भी भारतीय सेना है। इसीलिए जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कल मिलेंगे बॉर्डर 2 के रिव्यू के साथ। बाय।